नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक्सरे सेंटर के संचालक ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल, अफसरों के उड़े होश। कछवा रोड पर अवैध रूप से कई फर्जी अस्पताल व पैथोलॉजी लैब का हो रहा संचालन। 2 साल से चला रहा हूं एक्सरे सेंटर, हवा डावा के बाद कराएंगे पंजीयन। सुरभि निदान केंद्र एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर के संचालक की स्वीकारोक्ति से मचा हड़कंप। पहले तो मेरे एक्सरे सेंटर का पंजीयन था, पर 2 साल से मैं बगैर पंजीयन एक्सरे सेंटर का संचालन कर रहा हूं। इन दिनों फर्जी अस्पतालों, पैथोलॉजी लैबों एवं एक्सरे सेंटरों पर बड़ा हवा डाबा है। जब यह समाप्त हो जाएगा तो मैं अपने एक्सरे सेंटर का पंजीयन करवा लूंगा। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि सोमवार को परफेक्ट मिशन अखबार के वरिष्ठ पत्रकार से एक वार्ता के दौरान जनपद वाराणसी के कछवा रोड स्थित सुरभि निदान केंद्र एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर के संचालक आशीष पाल ने कही। एक्सरे सेंटर संचालक के इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग की कृपा से ही फर्जी अस्पताल, फर्जी पैथोलॉजी लैब के साथ एक्सरे सेंटरों का संचालन हो रहा है। भला सोचिए कि जिसके पास डिग्री और पंजीयन तक नहीं है, वह भी मरीजों की इलाज व जांच कर रहा है। इसी तरीके से कछवा, राजा तालाब, मिर्जा मुराद, जनसा, बाबतपुर, बड़ा गांव, सिंधोरा, फूलपुर, रामनगर, काजीसराय, हरुआ सहित दर्जनों बाजार में स्वास्थ्य विभाग की कृपा पर फर्जी डॉक्टरों का धंधा स्वास्थ्य विभाग की कृपा से आज भी खूब फल फूल रहा है। बड़ी बात तो यह है कि स्वास्थ्य खराब होने पर मरीज बहुत उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास जाता है, परंतु आम आदमी यह जानता नहीं है कि उसकी सेहत के साथ खेल खेला जा रहा है। चिकित्सा के नाम पर कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, शायद सरकार भी इसे नहीं जानती। यदि प्रदेश की सरकार जानती होती तो कछवा रोड स्थित फर्जी एक्सरे सेंटर का संचालक आशीष पाल सीना तान कर क्या बात नहीं कहता, और ना ही शहर से लेकर देहात तक इस तरीके का फर्जी अस्पताल और लैब संचालित होता। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर पूरे जनपद में प्रशासनिक टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग फर्जी अस्पताल एवं फर्जी पैथोलॉजी लैब संचालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू किया तो तमाम अस्पताल और पैथोलॉजी लैब फर्जी पाए गए। 2-3 दिन तक चली कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पीठ को खुद थपथपाते हुए कहा कि अब फर्जी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब व एक्सरे सेंटर के संचालकों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर लिया है। लेकिन अब जब परफेक्ट मिशन अखबार की टीम ने सच्चाई जानने के लिए गांव मोहल्ले में पहुंचा तो हकीकत कुछ और निकला। देहात क्षेत्र में तो तमाम ऐसे अस्पताल मिले जो मुख्य गेट के बगल में कमरे में बैठकर डॉक्टर ओपीडी करते हुए तो जरूर दिखाई दिए, परंतु बैकडोर से मरीजों को भर्ती कर इलाज करते भी पाए गए। फर्जी अस्पताल संचालक मरीजों को भीतर प्रवेश कराने के बाद बैकडोर में भी भीतर से ताला बंद कर इलाज कर रहे हैं। भीतर जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं मिल रही, जबकि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बगैर फायर एनओसी तथा पंजीयन के अस्पताल का संचालन नहीं बहेगा और नहीं मरीजों को भर्ती किया जाएगा। परंतु स्वास्थ्य विभाग की कृपा से जिलाधिकारी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां फर्जी डॉक्टर उड़ा रहे हैं। कछवा का मेडिकल सेंटर तो एक वानगी है। इस तरीके से शहर से लेकर देहात तक अनगिनत अस्पताल, पैथोलॉजी लैब व एक्सरे सेंटर संचालित हो रहे हैं। ऐसे लोगों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही स्वास्थ्य विभाग से किसी प्रकार का पंजीकरण। मौजूदा दौर का सच तो ये है कि जिले में सैकड़ों से ज्यादा अस्पताल और जांच सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं। ये वे अस्पताल हैं या कहें क्लिनिक हैं जो शहरों से लेकर देहातों तक आज भी खुलेआम चल रहे हैं। बिना डिग्री के क्लिनिक चलाने वाले कई तथा कथित चिकित्सक ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं।
इस धंधे की खासियत तो ये है कि यहाँ प्रतिस्पर्धा के बावजूद एक दूसरे का विरोध नहीं होता है। वजह है सिर्फ कमीशन का खेल। अवैध क्लिनिकों के कथित डॉक्टर छोटी बीमारियों का इलाज खुद करते हैं। यदि बीमारी समझ ना आए तो बड़े अस्पताल में भेज देते हैं। वहां से उन्हें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इसके अलावा लेबोरेटरी संचालकों से साठगांठ होती है। ये चिकित्सक जांच के सैंपल लेकर जाते हैं। उसके एवज में उनका कमीशन फिक्स होता है। कई टेस्ट ऐसे हैं जिनके लिए ब्लड सैंपल बड़े बड़े जांच केंद्रों पर भेजने पड़ते हैं। वे टेस्ट महंगे होते हैं। उनमें 1000 रुपए से ज्यादा तक कमीशन बच जाता है। इसी तरह मेडिकल संचालकों से साठगांठ की जाती है। डॉक्टर वही दवा लिखेगा जो संबंधित मेडिकल से ही मिले। इतना ही नहीं, क्या सरकारी और क्या प्राइवेट, सभी एम्बुलेंस संचालक घायलों व गंभीर रोगियों के दुख पर अपना धंधा चलाते हैं। घायलों को वे खुद सलाह देते हैं कि किस अस्पताल में जाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों के बारे में तो यही कहा जाता है कि वह देखभाल अच्छी नहीं होगी। जब किसी की जान जाती है तो वह हर घाटा सहने को तैयार होता है। यही घाटा एम्बुलेंस चालकों व कथित डॉक्टरों की जेब में मुनाफा बन पहुंचता है। जब इस पर वाराणसी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सख्ती से फर्जी अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब संचालकों में खलबली मच गई है। ऐसे लोगों को साफ शब्दों में निर्देशित कर दिया है कि गलत तरीके से अस्पतालों या जांच केंद्रों का संचालन करते पकड़े गए तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। कचवा रोड स्थित सुरभि निदान केंद्र एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि एक्सरे सेंटर फर्जी निकला तो कार्रवाई होगी। वाराणसी से घनश्याम पाठक की रिपोर्ट। जी डॉक्टर आशीष पाल जी ना? जी जी ये कह रहे हैं कि इसे भी बात हम हुई हमारी कट गया, और ये कह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो इस समय दिक्कतें चल रही हैं तो कम से कम रजिस्ट्रेशन तो आपको करा लेना चाहिए। नहीं सर जी, हमारा था। अच्छा था। लेकिन एक्चुअली जो जिस डॉक्टर के नाम से था वो पोस्टेड हो गए हैं, तो ऑटोमेटिक जब पोस्टेड हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा आपका। हाँ हाँ हाँ, वो कौन थे जो डॉक्टर साहब थे? वो कोई दीक्षित थे। अच्छा, दीक्षित जी थे। तो कितने दिन पहले वो चले गए? अरे उनका 2 साल हो गया। अच्छा, लेकिन जब आप वो 2 साल से चले गए आपके डॉक्टर, तो 2 साल से तो आप इस समय बिना पंजीयन के ही चला रहे हैं। हाँ, एक्सरे का रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारा। एक्सरे का रजिस्ट्रेशन नहीं है? किन किन चीज का रजिस्ट्रेशन है? लैब का है, एक्सरे का नहीं। अच्छा, लैब का है, एक्सरे का नहीं है। तो करा लीजिए इस समय। नहीं, बात ये है जो हमारे गांव के एक हैं सुरेंद्र महेंद्र पांडे, जानते होंगे। सुरेंद्र महेंद्र पांडे जो विधायकी का चुनाव लड़े थे? हाँ हाँ हाँ, हम उनके पड़ोसी है ना। अच्छा, आप इनके यहाँ के हैं? हाँ, दो महिला। ओ, तुमसे बात हुई है? ये लोग तो खुद है जानकार है इस विभाग के। हाँ हाँ, तो वही बोले कि बेटा रहने दो, अभी ये हवा डबा चल रहा है, इसके बाद तो हम खुद करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी लोग करवा देंगे। हाँ, वही करवाएंगे। बात हुई, अभी कल बात हुई थी, उनके यहाँ गए भी थे। वो जो बुल्लम गाँव नहीं खोले हैं आपका लहरतारा पे? कौन खोला है लहरतारा? अरे वही महेंद्र भैया लहरतारा कहते हैं, ऑफिस है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, गए थे। तो बोले कि अभी तो हवा डबा खत्म हो जाता है, उसके बाद हम करवा देते हैं। अच्छा, हवा डबा खत्म होने के बाद कराएंगे। ये बताइए कि जैसे कि अभी समय क्या कितना ले रहे हैं लोग पंजीयन में? अब सर जी बता नहीं पाएंगे। चलिए, ठीक 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 आशीष जी, ठीक, ओके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।